हेलो दोस्तों, बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में एक फाइनेंस से संबंधित कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि इसका डेटा क्या कह रहा है और इसका जो डेटा सामने देखने को मिल रहा है वैसे लगता है कि ये जो कंपनी है एक दिन बजाज फाइनेंस को भी पीछे छोड़ देगी। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है मात्र 452 करोड़ का है। करंट प्राइस 140 रुपया, 52 वीक का इसका जो हाई है 176 रुपया और जो लो है 31 रुपया है। इसका पी रेशियो 1.01 है और बुक वैल्यू 444 रुपया, यानी करंट प्राइस कितना 140 रुपया और बुक वैल्यू 444 रुपया। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। आरओसी है 36.6% और आरओई जो है 33.6%। फेस वैल्यू कंपनी का है 10 रुपया है। आगे देखते हैं इसका। कंपनी जो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी क्या है, डेप्ट फ्री है। तो जिसका कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, ठीक है, फाइनेंस से संबंधित है और डेप्ट फ्री है, तो समझ लीजिए कंपनी का जो क्या है बेस है काफ़ी मजबूत है। उसके बाद देख लीजिए कंपनी पिछले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट भी दी है। कंपनी 5 वर्ष में इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है, लगभग 29% का है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो सेल्स देख लीजिए, सेल्स और एक्सपेंस। जून 2021 में इसका सेल्स है 5 करोड़ का, एक्सपेंस कितना है 0, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 करोड़। तो भाई यहाँ पर तो देखिए जितना सेल्स हुआ उतना प्रॉफिट हो गया है। कंपनी चल कैसे रही है, यानी खर्च नहीं करना पड़ रहा है क्या। तो आगे देखते हैं नेट प्रॉफिट। इसका जो नेट प्रॉफिट है 67 करोड़ का दिखाया जा रहा है और ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर 20.61 है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19 करोड़ मार्च 2021 का दिखाया जा रहा है 209 करोड़ का और टीटीएम दिखाया जा रहा है 29, ठीक है, 19, यहाँ पर देख लीजिए 19। आगे देखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट 447 करोड़ और ईपीएस जो है 38.25। डिविडेंड कंपनी कभी भी नहीं दी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। 10 वर्ष में 31%, 5 वर्ष में 32%, 3 वर्ष में 200% और टीटीएम 14%। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 वर्ष में 9%, 5 वर्ष में 30%, 3 वर्ष में 548%, टीटीएम 229%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में 10%, 5 वर्ष में 18%, 3 वर्ष में 36%, 1 वर्ष में 328%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में 7%, 5 वर्ष में 8%, 3 वर्ष में 13% और लास्ट ईयर 34%। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी का बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल मार्च 2021 में 32, रिजर्व 1406 करोड़, बोरोविंग 1 करोड़, इसका एक का मतलब 1 करोड़ समझिए। अदर लाइबिलिटी 56, टोटल लाइबिलिटी 1494। टोटल एसेट्स देखते हैं 1494 करोड़ का है और कैश फ्लो यहाँ पर देख लीजिए। कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2021 में -201। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 151। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -0। नेट कैश फ्लो -0। नेट कैश फ्लो कितना है मार्च 2021 में -50, ठीक है। हमने
शायद 0 बोल दिया था, लेकिन नेट कैश फ्लो कितना है मार्च 2021 में -50। आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कंपनी कौन सी है। तो कंपनी का नाम है कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग कंपनी। तो ये जो कंपनी है ये नॉन बैंकिंग का काम करती है, ठीक है, फाइनेंस से जुड़ी हुई है और आरबीआई से रजिस्टर्ड है। ये कंपनी क्या है जी, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा इसका काम क्या है, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड्स, इंटरेस्ट, कारपोरेट डिपॉजिट एंड लोन्स। तो बहुत सारे क्षेत्रों में कंपनी काम करती है। तो मुझे तो लगता है कि ये कंपनी बजाज फाइनेंस को एक दिन पीछे छोड़ देगी, या बजाज फाइनेंस से इस कंपनी की तुलना किया जा सकता है। तो खैर, अब आप क्या सोच रहे हैं इस कंपनी के बारे में? आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं? कमेंट करके हमको बताइए।